इस्लामाबाद पुलिस जो है सर वो अंदर भी है। हम देख रहे हैं कैंटीन से, ओह माय गॉड, यार ये लेके जा रहे हैं। पामाल किया जा रहा है। आपको अंदर इतना तशद्दुद इन्होंने क्यों किया है आपके ऊपर? मुझे पता नहीं है। इनने पहले भी मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की है। वहाँ पे मेरी साथी कम्युनिटी ने मुझे रिहा किया। आप सहाफ़ी हैं ना? मैं सहाफ़ी हूँ, बेसिकली लेफ्ट लीडर के साथ इस टाइम काम कर रहा हूँ। इससे पहले हाईकोर्ट का रिपोर्टर था मैं। आज जो ये कुछ यहाँ पे हो रहा है, ये श्रीनगर का जो है ना माहौल बनाया जा रहा है। घुसकर आपको इतना ज्यादा इस्लामाबाद पुलिस ने डंडों से मारा। लड़के थे, आप कम से कितने कम लोग 8 से 10 लड़के थे जो मुझ पे शिद्दत कर रहे थे। इसी का ये नेशा तशब की कैंटीन के अंदर जो है मुझे मारा गया, कैफे में मारा गया। और मैं उस डंडे को सहारा लेके प्रेस क्लब की, तो मैंने जो है सारे जो कैफेटेरिया है सारी चीजें उसके डंडा पकड़ के रखा था, मुझे छोड़ा, वरना वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। नहीं, मुझे ये बताएं वो मार क्यों रहे थे आपके पीछे? वो ये कह रहे थे कि ये कश्मीरी है, इसको उठाओ, ये कश्मीरी है। वो इधर श्रीनगर बना रहे थे, इस जगह को श्रीनगर बनाना चाह रहे थे। वो ये समझते हैं कि ये आजाद कश्मीर नहीं है, ये आजाद सिर्फ नाम याद कहते हैं, इसको ये श्रीनगर कहते हैं सारे लोग, इसको श्रीनगर कहते हैं। कश्मीर को जो है कश्मीर रहने दो, पुरअमन से अगर वो है तो उसे पुरअमन रहने दो। तो कश्मीर के खिलाफ ऐसे इस्लामाबाद के अंदर क्रैकडाउन करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कितने लोग थे और कितने लोग? इनको पानी पिलाएं, इनको पानी पिलाएं। इससे पहले भी मुझे बहुत तशद्दुद किया गया और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे ये कश्मीरी से उठाओ। आखिर हमने क्या किया है? हम आवाज बुलंद करते हैं, साथी का काम है आवाज बुलंद करना। आप एक्सक्यूज मी, ये बताएं, आप कवरेज कर रहे थे और मैं आप कवरेज कर रहा था, उसके दौरान जो है उन्होंने कहा किया गया। ये देखेंगे लगी हुई है, ये देखेंगे मेरे हाथ की हालत और पूरा जिस्म भरा हुआ है। छोटू का सर पे क्या शर्ट खोल ये देखिए ये इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये श्रीनगर बनाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद को भी। इनने 9 मई का वाक़या न करवाया, 26 नवंबर के वाक़या न करवाया। ये नीचे डंडा भी पड़ा है जिससे इन्होंने डंडा टूट चुका है। तोड़ेगा यहाँ पर आकर। यहाँ पे सारे लोग खड़े थे, इनके सामने हमने ये दरवाजा बंद किया, दरवाजा लाते मार के दरवाजा खोला है, फिर अंदर हम दोनों दरवाजे के पीछे थे, उन्होंने वहाँ से जग उठा के हमारे मारे। थोड़ा सबको बताएं बेसिकली क्या आपको कवरेज से रोकने की कोशिश की गई? आप कवरेज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे? कुछ जो मुजाहिदीन बच गए थे वो अंदर आ गए थे। वो अंदर आके हमें बता रहे थे कि हम लोग पुरअमन लोग हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इतने में खुरम साहब की सरबराही में सबसे पहले अंदर खुरम साहब आए, SHO जो है वो अंदर आए, उनके पीछे पुलिस का एक पूरा दस्ता अंदर आया, जिन्होंने बस आगे तशद्दुद करना शुरू किया। हम लोग भागे जान बचाने के लिए, मैं और रुखसार दरवाजे के पीछे आगे रुके। इन्होंने जग उठा के हमें मारे, वो पानी वाली टंकी के ऊपर जो उसका वो ढक्कन होता है वो उठा के मेरे सर वो आपको मारते हुए डंडे मारे। इस्लामाबाद पुलिस जब आपको मार रही थी, इस्लामाबाद पुलिस क्या कह रही थी? CCTV कैमरा रिकॉर्ड है, इसमें सारा कैमरा मौजूद है। उनने किस तरह मुझे मारा है?
बिल्कुल जी, इस वक्त हम प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इस्लामाबाद पुलिस ने जिस वहशियाना तरीके से, जो खासतौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी जो हैं, अब देख रहे होंगे जॉइंट एक्शन कमेटी का जो है एहतजाज हो रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, और यहाँ पर भी जो है इस्लामाबाद और इंडी के जो कश्मीरी हैं वो एहतजाज करते नजर आ रहे थे। पहले 22 गिरफ्तारियां की गई, उसके बाद हमने देखा इस्लामाबाद पुलिस जो है, जो सहाफ़ी कवरेज कर रहे थे कुछ, वो प्रेस क्लब के अंदर आके बैठे और इस्लामाबाद पुलिस उनके पीछे आई और इंतहाई बेदर्दी से उनको मारा, उनको घसीटा। और उस समय कितने ढेर सारे यहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं जिनके सामने इस्लामाबाद पुलिस ने कैफेटेरिया के अंदर जो है सहाफ़ी को बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको घसीट कर बाहर लेकर गए। जो हाथ में स्टिक थी इस्लामाबाद पुलिस के वो भी टूट गई। इस्लामाबाद पुलिस के जो नुमाइंदे जो हैं वो प्रेस क्लब के अंदर आए हैं और कितनी जवानी है उसके अंदर। प्रेस क्लब की जो सहाफ़ी हैं, यहाँ पर जो तंजीमें हैं उनके निगरान हैं और वो भी तशद्दुद किया गया है। बिल्कुल ये भी यहाँ पे मौजूद थे जब उस सहाफ़ी पे तशद्दुद किया जा रहा था। बताइएगा क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया? देखिए जी, बाहर हस्बे मामूल जैसा कि आपको पता है सहाफ़ी कैमरामैन अपनी अपनी कवरेज कर रहे थे, उस दौरान वो उन्होंने टारगेटेड एक जर्नलिस्ट को टारगेट बना के अंदर दाखिल हुए और प्रेस क्लब के अंदर, हमारे प्रेस क्लब के अंदर घर के अंदर दाखिल हुए कैफेटेरिया में। उसी सहाफ़ी को घसीट के उसके साथ साथ जिन्होंने उसको मजम्मत करने की कोशिश की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन फतेह साहब को, फतेह शाह जी, इसके अलावा मैडी, उस पे अटैक किया, उसके कैमरे तोड़े, घसीटा। इसके अलावा मलिक राशिद जो कि जिसको स्टंट पड़ा हुआ, साहब जानते हैं, बुजुर्ग बंदा है, ऐसी कौन सी पुलिस गर्दी जवानी जो एक बुजुर्ग पे जो उसने निकालने की कोशिश की। सारे वहां पर जितने भी बड़े बड़े ओहदेदारान पुलिस के वहां मौजूद थे वो बिल्कुल खामोश खड़े हुए और तमाशाई बने हुए। और अच्छा, वो जिसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, हमने देखा वो मुसलसल चिल्ला रहा था और अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था और उस पे धावा बोला हुआ था उन्होंने। तो इतना गुस्सा देखिए, मैंने जैसे इस्लामाबाद कि आपको पहले कहा टारगेटेड किया गया, उसको सिर्फ स्पेसिफिक टारगेटिंग के साथ में हमारे जितने भी कैमरामैन से कैमरे तोड़ गए हैं। देखें आप, मोबाइल छीन लिए, ये क्या, ये कहाँ का पुलिस? ये तो सीधी सीधी दहशतगर्दी, असल में दहशतगर्दी, पुलिस दहशतगर्दी है जो हमारे घर के अंदर घुस के हमारे घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इसके अलावा हमारे जो जितने भी सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, उनको नुकसान और उनको घसीट के ले भी गए। अभी तक हमारे 1 से 2 सहाफ़ी जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, अभी तक मिसिंग है। हम उनको ढूंढ रहे हैं, फोटोग्राफर, कैमरामैन, लेंस, हमारे सामने कैमरा, वीडियो, सीसीटीवी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर सीसीटीवी के अलावा सबने वीडियो बनाई। वीडियो इस चीज का प्रूफ है कि वो यहाँ पर किस तरह से तशद्दुद कर रहे थे। जो प्रेस क्लब के मुलाजमीन है उनका क्या कसूर है, उनको भी घसीट के लेके जा रहे थे। बिल्कुल जी, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इसके अलावा जितने भी ओहदेदारान पाकिस्तान की हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से, कि जल्द अज जल्द जो है ये पुलिस गर्दी खत्म की जाए। ये वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है, इसको गजा ना बनाया जाए। प्लीज आप जितने भी इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, हमें सपोर्ट करें। और ये जो पुलिस गर्दी इस वक्त हो रही है कैपिटल के अंदर, हम कैपिटल के अंदर बैठे हैं, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने देखा कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब का ये हाल है कि सहाफ़ी यहाँ पर जो है महफूज नहीं है, सहाफ़ी बरादरी जो है वो महफूज नहीं है। और अब ये तमाम सहाफ़ी तंजीमों को सोचना होगा कि जब उनका घर महफूज नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि कोई आम शहरी जो है वो किस तरह से महफूज होगा। उसूलों पर कारबंद रहते हुए देंगे, मंतवी कभी हमारा कल्चर नहीं है। तो इसलिए ये आज पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन और बदतरीन वाकया है। हमने मार्शल आर्ट भी देखे हैं, हमने इमरजेंसी और इमरजेंसी प्लस भी देखी है। क्या होता था अगर स्टेट को या पुलिस को मतलूब कोई फर्क प्रेस क्लब आ जाता था बात करने के लिए, तो कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होते हैं, प्रेस क्लब के अंदर इमलाक में को तोड़ फोड़ करते हैं, किचन में जाकर क्रॉकरी तोड़ते हैं। जो फोटोग्राफर और वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद था
उनको लिटा कर तशद्दुद का कंट्रोल में रखेंगे। खुद ये सब दोस्तों की राय से अपनी डिमांड सामने रखेंगे कि पुलिस ने जो किया उसके सदेबाब के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए और उसके साथ साथ हमने क्या करना है वो भी हम अनाउंसमेंट करेंगे अपने इजलास के बाद। तो इसलिए क्योंकि हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ महादराई से ग्रेज करते हैं, दोस्तों का गुस्सा बहुत था, वो नाराजगी मैंने अपने सर पे लेकर मैंने दोस्तों को कंट्रोल किया कि भाई पुलिस एहलकार भी चल रहे थे अफसरान, मैंने कहा भाई आप चले जाए क्योंकि जज्बात मुश्किल है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आप एक फोटोग्राफर को उसके घर में, प्रेस क्लब दूसरा घर है फोटोग्राफर का, वीडियो जर्नलिस्ट का, सबका, तो आप उसके घर में घुसे इजाजत के बगैर, उसे ही लटाकर मारे, उसी का कैमरा तोड़ दे, उसी का मोबाइल फोन तोड़ दे, ये सब बड़ी वाकया रूल मान कश्मीर इस मंसूबे को कबूल करना डोनाल्ड ट्रंप हमारे को दरअसल इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के बराबर है, इसराइल को तस्लीम करने के बराबर है। ये धोखेबाज इस तरह से आपको धोखा दे रहे हैं। आप फलस्तीन के मसले डाल जाते हो, आसान आता है। जो भी फलस्तीनी चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी, जो असल फलस्तीनी है, जो बाहर है अंदर लोग इकट्ठा किए थे, फलस्तीन में जमा किए थे, रेफरेंडम करा लिया, जैसी वो हुकूमत ने बना दी, जो बाहर से लोग वापस भेजो अपने मुल्कों में। हम इसकी मदद करते हैं और जो भी गलत कदम उठाएंगे लोग, इसका आगे से इसका असर होगा। और ये खबर जब वहां जाएगी कि हमारे लोगों को वहां पर पुलिस मार रही है, तो उसको उनके गुस्से में इजाफा होगा। अगर नदी का तकाजा ये तक मोहब्बत करते, बात करते, तो आप लोग बेटा तुमने मुजाहरा करे, नारे लगाने 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे लोग चले जाएंगे। लेकिन इस तरह से करने का जगह ले लेगा, ये मुझे यूं लगता है, जिसे मैंने पहले कहा, तो लोगों को गुस्सा दिलाना की वो मजबूरी बनी है, ये प्लान है कि हम लोगों को गुस्से में लाना है। तो गुस्से में लाए फिर लोग आगे बोलेंगे, फिर हम कहेंगे देखे एक्सट्रीमिस्ट है, ये दहशतगर्द है, लिहाजा अंदर घुस के मैंने मारा साथियों को, अंदर घुस के कैफेटेरिया में गया आगे। लिहाजा ये सारे के सारे बुखलाए हुए हैं, सिस्टम बुखलाया हुआ है। ये जुल्म की दीवार ढहने को जा रही है, इनके चेहरों पर नविश्ते दीवार लिखा हुआ है, आ रहा हुआ लश्कर है, महंगाई ये खत्म नहीं कर सके, सियासी बुरान खत्म नहीं कर सके, अमन अमान नहीं ला सके, माशी मुश्किल हल नहीं कर सके, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आस्थाने पर, वहां जाके सर झुकाते हैं, नाक रगड़ते हैं, सर झुकाते हैं, नाक रगड़ते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं और ऐसा काम कर कहते हैं कि वहां के लोगों ने और गिर जाते हैं। खुदा और बताल इंशाल्लाह जल्द से मिलकर करेंगे। ये बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं, सहाफियों पर बेतहाशा तशद्दुद हुआ है, तो अब बताइएगा कि क्या कहेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस का ये रवैया जो है ये किस तरफ इशारे कर रहा है? क्या टेम्पर उनका लूज हो रहा है? इस वक्त मुल्क में कोई आईन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ये गैर अलानिया मार्शल लॉ, बल्कि बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में हमने ये नहीं देखा कि पुलिस सहाफियों के मस्कन, सहाफियों के घर, प्रेस क्लब के अंदर घुसी है और लोगों को इस तरह ज़दुकोब किया है, हफ्ज़े बेजा में रखा है, मारा है, पीटा है, अमलाक को नुकसान पहुंचा है। तो ये वही फस्तायत है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकार है 2 साल से। ये वही फस्तायत है जिसकी हमारी अदलिया शिकार होकर 26वीं आईनी तरमीम में उसको हुकूमत का एक झेली इदारा बनाया गया है। ये वही फस्तायत है जिसमें आपके पीका ऑर्डिनेंस के तहत आप लोगों का गला घोटने की कोशिश की। और ये फस्तायत आज अगर लोग यहाँ पे कश्मीरी आवाम के साथ जो अपने आईनी हक मांग रहे हैं, आप उनके चार्टर ऑफ डिमांड देखें, उसमें से एक भी ऐसा मुतालिबा मुझे दिखाए जो स्टेट के खिलाफ हो, जो कोई नफरत अंगेज हो, वो अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए निकले हैं। और उनके साथ अगर इजहारी एकजहती के लिए अगर कोई निकलता है और तो उनके साथ इस तरह रवैया, तो हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं, एक खाना जंगी की तरफ डिलिबरेटली धकेल रहे हैं। हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत ने अपनी
तो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस इशू के ऊपर, लेकिन हमें नहीं पता था। हमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी खत्म हुई है उसके बाद हमें सहाफियों ने बताया तो हम आप सब सहाफी बरादरी से यहाँ इजहारी यकजहती के लिए आए हैं। हम आपके साथ खड़े हैं इस फस्तायत के खिलाफ, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और सहाफी बरादरी जो भी लाइन ऑफ एक्शन लेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान उनके साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी।